हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट और आज की टॉपिक है डाई नाइट्रोजन। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट। इनर्ट गैस के टर्म में कैसे हम 15 ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को राइट करेंगे। अक्रेंस पढ़ाए थे हमने कि नाइट्रोजन कहाँ मिल रहा है, फास्फोरस कैसे मिलता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मिथ किस फॉर्म मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एलोट्रॉप। फिर हमने आपको बताया कि रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके किस टाइप के कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके किस टाइप के कंपाउंड बन रहा है, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके किस टाइप के कंपाउंड बना रहा है। अब हमको पढ़ना है कि 15 ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, नाइट्रोजन को प्रिपरेशन करने के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और नाइट्रोजन का यूजेज कहाँ होता है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टी, अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी, अमोनिया का यूजेज और प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी और नाइट्रिक एसिड का यूजेज। इतना हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो 15 ग्रुप एलिमेंट का सिलेबस जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तब हम स्टार्ट करेंगे आपको 16 ग्रुप का एलिमेंट। लेकिन फिलहाल अभी तो नाइट्रोजन पे हम लोगों ने खुद अटका हुआ है, तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन ऑफ द डाई नाइट्रोजन। हम ये जान रहे हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह नाइट्रोजन गैस का मेजर सोर्सेस है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंस है बाय द वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 78%, टोटल वॉल्यूम का 78%, एटमॉस्फेयर का टोटल वॉल्यूम का 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है। अब इसको हम बनाते कैसे, ऑलरेडी वो बना है, लेकिन हम उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे। वो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी गैस के फॉर्म में है, लेकिन इसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे, कैसे इसको हम कंज्यूम करने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को हम नहीं कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में एक तो गैस है और उस गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंस है, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है और कुछ इनर्ट गैस भी हैं। तो करते क्या है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है उस एयर को हम पंप के द्वारा खींचते हैं। मतलब कोई पंपिंग मशीन होगा, उस पंपिंग मशीन के द्वारा जो है उसको खींचा जाता है और खींचने के बाद उस एयर का, ध्यान दीजिएगा, खींचने के बाद उस एयर पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर को लो रखेंगे और प्रेशर जब हाई करेंगे तो वह एयर कंडेंस होकर के चेंज हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। और उस लिक्विड में दो गैसेस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उस लिक्विड में दो गैसेस किसका मिक्सचर है, वो लिक्विड एयर मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का, उसमें कुछ परसेंटेज 1% से कम जो है इनर्ट गैस है। अब उनको अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रखते हैं। लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रखते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम कब करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब दो मिसिबल हो लिक्विड हो, दो मिसिबल लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस हो, काफ़ी डिफरेंसेस हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंसेस हो, लेकिन वो एक दूसरे में क्या हो, कंप्लीट मिक्स हो, तब हम उस कंडीशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल दो चीज़ें हैं जो आप क्लास 9 में पढ़े भी होंगे कि जब दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो और दोनों एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स हो तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो पहले आएगा और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो बाद में आता है, सेपरेट होता है। अब यहाँ देखिए कि
जो डाई नाइट्रोजन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, और जबकि ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 90 केल्विन है। तो जब हम इन दोनों के मिक्सचर को, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में लेके डिस्टिलेट करेंगे, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वह फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से पहले आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, यहाँ डाई नाइट्रोजन पहले सेपरेट होगा, उसके बाद ऑक्सीजन सेपरेट होगा। तो हमारा पहला सोर्सेस क्या है, एटमॉस्फेयर। किसके लिए, तो नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए मेजर सोर्सेस हमारा जो है एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मेथड है जिसके द्वारा हम डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। वह मेथड क्या बोला जाएगा, लैब मेथड। जो हम लैब में कैसे डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है इन द लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी मेथड में पहला पॉइंट है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, सॉरी डाई डी लिख दिए हम यहाँ पे, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द, किसके द्वारा, तो अमोनियम नाइट्राइट के द्वारा, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को अगर हीट कर दें, वैसे अनस्टेबल कंपाउंड तो अमोनियम नाइट्राइट है ही है, अगर हीट कर दें तो डाई नाइट्रोजन वहां से निकल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंस थिंग्स क्या है कि इसको बनाना, अमोनियम नाइट्राइट को बनाएंगे कैसे लैब में। तो इसको बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि जब हम सोडियम नाइट्राइट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर दें, सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को लेकर के क्या किया हमने, रिएक्शन कराया, तो फॉर्मेशन हुआ NH4 NO2 एंड प्लस NaCl। ध्यान दीजिएगा कि सोडियम नाइट्राइट रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो प्रोडक्शन किसका कर रहा है, अमोनियम नाइट्राइट का। यहाँ लिख दे रहे हैं, नेमिंग क्या होगा इसका, अमोनियम नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये तो आपको पता ही है कि इसका फार्मूला क्या है, खाने वाले नमक का फार्मूला ही होता है, सोडियम क्लोराइड है। अब अनस्टेबल कंपाउंड अमोनियम नाइट्राइट, तो अमोनियम नाइट्राइट जब अनस्टेबल कंपाउंड है तो थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दो ना, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर देंगे तो टूट जाएगा, किसमें, N2+2H2O में। नाइट्रोजन गैस मिला कि नहीं मिला। एक्चुअल में इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अमोनियम प्लस NO2 यहाँ पे बन गया और Na+Cl हमारा यहाँ बन गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये अमोनियम नाइट्राइट हो गया, एक मेथड हमारा ये हो गया जिसके द्वारा नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय द, ये सब लैब मेथड में आते हैं, बता दे रहे हैं लैब मेथड। एक कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल मतलब मेजर स्तर पर बनाने वाला डाई नाइट्रोजन है, तो इसने हमने लिखा कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द डाई नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। दूसरा है लैब मेथड, लैब मेथड में पहला मेथड क्या है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट, दूसरा है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम जो है बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो डाई नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को डायरेक्टली हीट कर दो,
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तभी तो हमने लिखा थर्मल डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर देंगे तो टूट जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड भी है। तो बनेगा क्या ये N2 प्लस 4H2O एंड प्लस Cr2O3। यहाँ भी डाई नाइट्रोजन बन गया, यहाँ भी डाई नाइट्रोजन हमारा प्रिपेयर हो गया। तीसरा मेथड है जिसके द्वारा हम बना सकते हैं by the thermal decompositions of किसके द्वारा? सोडियम और बेरियम एजाइड, सोडियम और बेरियम एजाइड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। इससे कैसे बनाएंगे भाई? तो सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड का फार्मूला क्या होता है पहले ही जान लिया जा। 2Na ये सोडियम एजाइड है, ध्यान से देखिएगा। 2Na सोडियम एजाइड को अगर हम हीट कर दें, सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसके द्वारा नाइट्रोजन गैस को बनेगा। तो सोडियम एजाइड है तो मिलेगा क्या हमको 2Na एंड प्लस 3N2। देखो यहाँ भी नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो रहा है, यहाँ भी निकल रहा है नाइट्रोजन गैस, यहाँ भी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और यहाँ भी जो भी है नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड। ये सबसे प्योर फॉर्म है नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस। यहाँ सोडियम नाइट्राइड या सोडियम एजाइड का बेरियम एजाइड का भी द्वारा हम बना सकते हैं। BaN3 का होल ट्वाइस, BaN3 का होल ट्वाइस। अगर इसको भी हमने हीट किया तो बेरियम यहाँ से अलग हो जाएगा, अब प्लस 3N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से भी हमारा इवाल्व हो जाएगी, ठीक है, 3N2 में हो जाएगा। तो यह दो ऐसे कंपाउंड हैं जिसके द्वारा हम प्योर डाई नाइट्रोजन गैस को प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो यह कुछ सेलेक्टेड मेथड हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द डाई नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर्स एक कमर्शियल मेथड है। दूसरा इन द लेबोरेटरी मेथड में बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइड, दूसरा बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट, तीसरा बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम बेरियम एजाइड। इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अमोनियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए रिएक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि व्हेन द अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिख दिया, तो मिलेगा क्या हमको? NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 एंड प्लस 2KCl। देखो यह अमोनियम डाइक्रोमेट को प्रिपरेशन करने के लिए हमने रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है कि यह अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हो जाएगा और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके हम नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन हमने बताया है कि सोडियम और बेरियम एजाइड। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, बाय द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए कि व्हेन वी हीटेड सोडियम और बेरियम एजाइड, तो देन वी ऑब्टेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। आंसर ये जान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता भी है कि अगर आपको प्योरेस्ट नाइट्रोजन गैस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वही हमारा आंसर होगा बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द सोडियम और बेरियम एजाइड। इज दैट क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी में डाई नाइट्रोजन के
प्रिपरेशन के बाद अब दूसरा पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन जो कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है, और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि नॉन टॉक्सिक गैस है। कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर में स्लाइटली सोलुबल होता है, बहुत ज़्यादा सोलुबल नहीं है, यह वाटर में जो है स्लाइटली सोलुबल होता है। जिस टाइप से जो है ऑक्सीजन जो है वाटर में स्लाइटली सोलुबल होता है, वैसे जो है ये भी स्लाइटली सोलुबल होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाईली सोलुबल होता है, ठीक है, तो ये स्लाइटली सोलुबल है। डाई नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, स्टेबल आइसोटोप्स दो हैं, और आइसोटोप्स क्या होता है तुम्हें पता ही है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो दो आइसोटोप्स कौन है, 7n पे 14 एंड 7n पर 15, दो आइसोटोप्स हैं। डाई नाइट्रोजन की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है बहुत लो होती है, कितना होता है 63.2 केल्विन, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 77.2 केल्विन। केमिकल प्रॉपर्टी में आइए, डाई नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रीजन दैट डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। एनसीईआरटी के बुक में आप इंटरेस्ट क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे या पढ़ लीजिएगा कि नाइट्रोजन इज ए अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा भी है कि डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एंड अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन के एटम में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक मोल का अगर यह बॉन्ड है, अगर यह कंपाउंड एक मोल का है, तो एक मोल को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 941 मतलब 941.5 किलो जूल 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसके एक मोल को बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो एनर्जी के अमाउंट क्या ज़्यादा है, 941.5 किलो जूल, एक मोल के बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो हम कहेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होने की वजह से, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से डाई नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे क्या है, अनरिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। लेकिन फिर भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, डाई नाइट्रोजन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यह रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। डाई नाइट्रोजन को अगर किसी एलिमेंट को या किसी मेटल को या किसी नॉन मेटल को अगर नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हैं, तो वह नाइट्रोजन से कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जो अभी हम बता रहे हैं आपको। तो पहले बात केमिकल प्रॉपर्टी में इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे, क्यों इनर्ट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू इतना 941 में 4 हमने लिखा था 4 है, 941.5 किलो जूल पर मोल। हाउएवर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ हाई टेम्परेचर, मतलब अगर डाई नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में किसी मेटल को नॉन मेटल को हीट करते हैं तो ये रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो पहला लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट है एक्शंस ऑफ लिटमस, एक्शंस ऑफ द लिटमस पेपर के प्रति इसका क्या एक्शन होता है, लिटमस पेपर के प्रति जो है डाई नाइट्रोजन का क्या एक्शन है। तो लिखेंगे इट इज न्यूट्रल टुवार्ड द लिटमस, इट इज न्यूट्रल किसके प्रति, टुवार्ड द लिटमस के प्रति न्यूट्रल है, न तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा, न तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, यह पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रल होता है। पॉइंट टू में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बनती है एक्शंस ऑफ एक्टिव मेटल, एक्शंस ऑफ द एक्टिव मेटल मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ क्या यह नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, तो आंसर है यस, रिएक्शन करेगा।
यहाँ लिखेंगे when the active metal are heated in the presence of nitrogen atmosphere in the presence of nitrogen atmosphere, then to form metal nitride for example 6 lithium 6Li plus N2 6Li plus N2 तो प्रोडक्ट बनाएगा 2Li3N लिथियम नाइट्राइड। क्या पढ़ेंगे इसको हम? लिथियम नाइट्राइड। 2Ca प्लस N2 कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा Ca2 2Ca प्लस N2 2Ca मत करो नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। 3Ca प्लस N2 तो Ca3N2 सॉरी ये नहीं लिख दे रहे हैं N2 Ca3N2 मतलब एक नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो 2 नाइट्रोजन को 6 चाहिए तो एक कैल्शियम 2 डोनेट करेगा तो 3 कैल्शियम तो 6 डोनेट करेगा, बैलेंस हो गया। 3Mg मैग्नीशियम भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये भी जो है इसके साथ भी नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बना देगा ये? मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम के साथ भी रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम तो और भी हाईली रिएक्टिव है तो 2Al प्लस क्या हो जाएगा? N2 2Al प्लस N2 तो प्रोडक्ट बनाएगा 2Al एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पहला तो एक्शन टुवर्ड द लिटमस या एक्शन ऑफ द लिटमस। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एक्शंस ऑफ द एक्टिव मेटल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बन सकती है? इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो बनेगी, देखते हैं क्या तीसरी प्रॉपर्टी बन रही है। तीसरी प्रॉपर्टी में इसको पढ़ेंगे एक्शंस ऑफ नॉन मेटल। मिटाते हैं इसको, बिना मिटाए लिख नहीं पाएंगे इसको। डाइनाइट्रोजन को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा हैं। और अभी तो आपको केस बेसिस का क्वेश्चन भी पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एसर्शंस रीजन टाइप के भी क्वेश्चन का सलूशन आपको करना है। तो इसलिए डाइनाइट्रोजन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। एक्शंस ऑफ नॉन मेटल तीसरी प्रॉपर्टी है, एक्शंस ऑफ नॉन मेटल। लो भाई गीला हो गया, सूख ही नहीं रहा है, जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक हम लिख भी नहीं पाएंगे, इस पर मार्कर चलबा नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है एक्शन, साफ नहीं दिख रहा है जी, साफ लिखने के लिए थोड़ा सा और वाश करना पड़ेगा इसको पूरी तरीके से, ठीक है। तो पहले हम इसको क्लीन कर दें, इसलिए जो है लिखने में बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रहा है, साफ दिखेगा नहीं तो फायदा क्या होगा। एक्शंस ऑफ नॉन मेटल, एक्शंस ऑफ द नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। एक्शंस ऑफ नॉन मेटल में पहला रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, मतलब यह कहना चाह रहा है
कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो सबको पता है कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करेगा तो अमोनिया ही बनाएगा। क्या बनाएगा वो, अमोनिया बनाएगा। व्हेन द नाइट्रोजन react with the dihydrogen डाइनाइट्रोजन में एक्शंस ऑफ द नॉन मेटल। डाइनाइट्रोजन की क्या पढ़ा रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा चुका है। तीसरी प्रॉपर्टी है एक्शंस ऑफ द नॉन मेटल। एक्शंस ऑफ द नॉन मेटल में रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन मतलब अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन कर रहा है तो कौन सा कंपाउंड बना रहा है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो कौन सा कंपाउंड बना रहा है, इसको भी जानकारी करना जरूरी है। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन में व्हेन द नाइट्रोजन रिएक्ट विद द डाइहाइड्रोजन in the presence of the catalyst, उस कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे, जिसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन चल रहा है। तो वह कैटालिस्ट कौन सा कैटालिस्ट हो सकता है, तो उसके कैटालिस्ट के बारे में आपको पता ही है कि यह कैटालिस्ट है आयरन ऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड in the presence of iron oxides, in the presence of catalyst such as iron oxide and high temperature टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 केल्विन। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर भी इसका भी होना चाहिए। प्रेशर होना चाहिए कितना, हाई टेम्परेचर 700 केल्विन एंड हाई प्रेशर 200 ATM, then to form ammonia, for example N2 plus 3H2 in the presence of 700 Kelvin 200 atmospheric pressure, then 2NH3 अमोनिया गैस मिल रहा है। दूसरा है रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन में अगर डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो व्हेन द डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद द डाई ऑक्सीजन टेम्परेचर 2273 केल्विन से 3273 केल्विन, मतलब 22,073 केल्विन टू 32,073 केल्विन। तो देन टू फॉर्म 2NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन किसका कर रहा है, नाइट्रिक एसिड का। अब आता है यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाया है। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ाया, कुछ याद करिए। पहला एक्शन टुवार्ड लिटमस, दूसरा रिएक्टिविटी टुवार्ड मेटल, दूसरा रिएक्टिविटी टुवार्ड नॉन मेटल। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया। और 3 प्रॉपर्टी में नॉन मेटल में 2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। यूजेज में क्या है, तो पहला यूजेज तो बहुत काम की चीज़ है कि डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, डाई नाइट्रोजन यूज टू प्रिपेयर, किसको बनाने में, टू प्रिपेयर द
डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस किस में यूज होता है? फर्टिलाइजर बनाने में। अमोनिया गैस किस में यूज होता है? फर्टिलाइजर बनाने में। तो अमोनिया गैस बनाने में या कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, अमोनिया गैस एंड कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड बनाए, CYANIMID, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में यूज करते हैं। दूसरा है, पहला यूज हो गया डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर बनाने में? इनर्ट एटमॉस्फेयर। डाई नाइट्रोजन यूज्ड टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर, इसके लिए स्टील इंडस्ट्रीज में, स्टील इंडस्ट्रीज में या इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में भी नाइट्रोजन गैस का यूजेज किया जाता है। तीसरा यूजेज है कि डाई नाइट्रोजन, यूजेज तो बहुत है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिख रहे हैं। डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यह भरा जाता है। इनर्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यह भरा जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस, अगला पॉइंट है डाई नाइट्रोजन इज फील्ड, डाई नाइट्रोजन इज फील्ड इन थर्मामीटर। डाई नाइट्रोजन इज फील्ड इन थर्मामीटर टू मेजर फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, तो यह कुछ यूजेज हैं कि नाइट्रोजन का यूजेज अमोनिया गैस बनाने में, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, डाई नाइट्रोजन का यूज इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाने में स्टील फैक्ट्री के लिए, डाई नाइट्रोजन का यूजेज इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं, भरते हैं, डाई नाइट्रोजन का यूजेज हम थर्मामीटर में भरते हैं और हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में हम इसका यूज करते हैं। तो इस टाइप से जो है डाई नाइट्रोजन का टोटल जो है हमने प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टी, यूजेस टोटल एक्सप्लेन कर दिया है। आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अमोनिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमोनिया का प्रिपरेशंस एंड देयर यूजेज। ओके, दैट्स ऑल।